अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर एसआईआर को लेकर के लोग परेशान हैं, कई लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान हैं, तो इस बात को लेकर के एक समाजी कारकुन जनाब सैयद आरिफ ने एक वीडियो बनाई कि फॉर्म कैसा भरना है, चाहे वो तेलुगु में हो या इंग्लिश में हो या उर्दू में, किस तरह से, क्योंकि उर्दू का फॉर्म भी आने वाला है लेकिन तेलुगु और इंग्लिश दोनों तकसीम हो रहे हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि फॉर्म किस तरह से भरना है। ये वीडियो को अच्छी तरह से रख ले और देख करके इस तरह से फॉर्म को भर लें। मज़ीद उन्होंने कहा कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर सही तरीके से इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वोटर लिस्ट में से आपका नाम कट होगा। लेकिन जिस तरह से डराया जा रहा है कि आपको जो है बेघर कर दिया जाएगा, आपको जो है दूसरी कंट्री में भेज दिया जाएगा, आपको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा, ये किसी की जागीर नहीं है मुल्क। जो इस तरह से बातें हो रही है, ये चंद सियासतदाने हैं जो इस तरह से अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह की सियासी बातें करते हैं। बहरहाल इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपके पास 2002 में नाम नहीं आ रहा वोटर लिस्ट में तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश वोटर लिस्ट में नाम लगा सकते हैं, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। समय बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो लोकल लीडर है उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर लोकल लीडर सिर्फ कहाँ पे घर बन रहा है, कहाँ पे नल के कनेक्शन लेना है और कब बोकस वोट डालना है, यही उनको पता है। दूसरा, अवाम के तरक्यात के कामों को, अवाम के परेशानियों को समझने की इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। यही वजह है कि आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और BLOs भी कई जगहों पे नहीं आ रहे हैं, ये भी शिकायतें मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सैयद आरिफ जो समाजी कारकुन हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा और वीडियो बनाई ताकि अवाम तक पहुँचे और अवाम परेशान ना हो और सही तरीके से अपना फॉर्म भर सके। देखते हैं सपोर्ट कर रहा कि एसआईआर के फॉर्म्स कैसे फिल करना, क्योंकि फॉर्म्स जो है दो तरीके के आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहा और एक तेलुगु में आ रहा। तो अभी हमारी टीम ऑफिशियल से बात करके हम लोगों ने जो है इस वीडियो को क्लियरिटी के साथ बनाकर पब्लिक की खिदमत में पेश करने का इरादा किया। तो किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, आप इसको गौर से देखिएगा। आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास इन्यूमरेशन फॉर्म आया हुआ है, उसको कैसा फिल करना है ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ फॉर्म्स तेलुगु में है, कुछ फॉर्म्स इंग्लिश में है, तो मैं तेलुगु के फॉर्म का आपको बता रहा हूँ कैसा भरना है, आप देख लो। पहले तो हम ये फॉर्म को 3 स्टेप में ले लेंगे, 1 2 3, ये 3 स्टेप्स में हमारे को फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम 2002 की लिस्ट का फॉर्म फिल करेंगे जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है उनको ये करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डाल देने का है। ये कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में अपना नाम डालना है। फिर उसके बाद उसके दूसरे कॉलम में इपिक नंबर डालना जो 2002 की लिस्ट का था। फिर उसके बाद नीचे आपको आपके वालिद साहब का नाम डालने का है। फिर उसके बाद आपके वालिद साहब का रिलेशन यानी यहाँ पे फादर डालने का है। फिर उसके नीचे हमारे कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थी उस वक्त, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालने का है जो 2002 के टाइम पे आपकी डिस्ट्रिक्ट थी, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। फिर उसके नीचे आपको आपका स्टेट वहाँ पे क्या था, जैसे कि पहले हमारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश था, तो यहाँ पे हमको तेलंगाना डालने का है। फिर उसके नीचे आपको आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ पे नाम डालने का है। फिर उसके नीचे यहाँ पे आपको डालने का है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर जो 2002 में था। फिर उसके बाद आपको आपके पोलिंग स्टेशन यानी बूथ नंबर यहाँ पे डालने का है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है सीरियल नंबर, ये 2002 का जिसका नाम था उनको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद ये 2002 वालों का वोट जब भी था अभी भी है, तो अब लेटेस्ट अगर आपके पास लेटेस्ट वोटर आईडी है तो यहाँ पे कैसा फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने का है, डेट मंथ ईयर डालने का है। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे डालने का है आपका आधार नंबर। फिर उसके नीचे आपको डालने का है आपका मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आपको डालने का है आपके वालिद साहब का नाम, फादर्स नेम। उसके बाद आपको डालने का है फादर का इपिक नंबर, अगर अवेलेबल है तो इपिक नंबर फादर का यहाँ पे डालना है। फिर उसके नीचे आपको आपके मदर का नाम डालना है। फिर उसके नीचे आपको डालने का है आपके मदर का इपिक नंबर। फिर उसके नीचे आपके वाइफ का नाम डालना है। फिर उसके नीचे आपका इपिक नंबर डालने का है यहाँ पे। ये 2002 की लिस्ट में जिनका नाम था उन लोगों का एक स्टेप खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप, 2002 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है लेकिन अब हमारे को मैपिंग करने का है हमारे फादर के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो वो कैसा करना है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे आपको जिनके साथ हमारी मैपिंग हो रही है यानी लिंकिंग हो रही है उनके डिटेल्स यहाँ पे हमारे को भरने का है। तो हम कैसे भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उस वक्त जिनके साथ हमारी मैपिंग हो रही है, मैं फादर का बता रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख लीजिएगा। फादर का यहाँ पे नेम लिखने के बाद उसके नीचे इपिक नंबर डालना होगा, वोटर आईडी का नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके दादा का नाम डालना है, फादर के साथ जो रिलेशन हमारे डैडी का है वो यहाँ पे फादर बोल के लिखने का है इधर। फिर उसके नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम पे 2002 में फादर का जो नाम लिखा वो डिस्ट्रिक्ट डालने का है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद था तो हैदराबाद डालने का है। फिर उसके बाद नीचे हमारे को डालने का है हमारा स्टेट, यहाँ पे हमारे तेलंगाना डालने का है। फिर उसके नीचे हमारे को 2002 में जो फादर की आपकी 2002 के लिस्ट के हिसाब से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर उसके बाद हमारे को नीचे उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर था हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लिखना है। फिर उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर यानी बूथ नंबर जो था वो लिखने का है। फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने का है। ये हमारे एल्डर्स का 2002 का डाटा यहाँ पे लिख दिया। अब इनके साथ हमारी किसकी मैपिंग करने का है उनको यहाँ पे अपने डिटेल्स लिखने का है। सबसे पहले यहाँ पे डेट, उसके बाद यहाँ पे मंथ, उसके बाद यहाँ पे ईयर, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ पूरा कंप्लीट डालना है इसके अंदर, डेट मंथ ईयर। फिर उसके नीचे वोटर आईडी के 12 डिजिट्स यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे फादर का नाम डालना है।
फादर का नाम डाल के फिर उसके नीचे इपिक नंबर डालना होगा वोटर आईडी का, फिर उसके नीचे हमारे मदर का नाम डालना है, फिर उसके नीचे मदर का इपिक नंबर डालने का वोटर आईडी का, फिर उसके नीचे अगर शादी हो गई तो वाइफ का नाम यहाँ पे मेंशन करिए, उसके नीचे अपनी वाइफ का वोटर आईडी का इपिक नंबर डालिएगा। ये फिल करने के बाद जिसकी मैपिंग कराना है अपने एल्डर्स का यहाँ पे फिल करिएगा, फिर उसके बाद जिनके साथ हमारा जिनके लिए मैपिंग कराना लिंकिंग कराना है उनके डिटेल्स यहाँ पे डालें, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करें, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखे, फिर उसके बाद यहाँ से बीएलओ सिग्नेचर करेंगे। आप ये चीज जो है फॉर्म फिल करने के बाद अपने बीएलओ को हैंड ओवर कर देना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप ऊपर के जो 5 बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर आपका कंप्लीट जो लेटेस्ट आपकी वोटर आईडी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपका बूथ नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपके बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आपकी वोटर आईडी का क्यूआर कोड आ जाएगा। फिर उसके बाद फोटो, अगर फोटो आपकी अच्छी है, लेटेस्ट फोटो है तो इसको यहीं पे रखिए, अगर लेटेस्ट फोटो नहीं है, फोटो को चेंज करना है तो यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके इधर पेस्ट करिएगा, चिपकाइएगा, उसको ग्लू से यहाँ पे चिपकाइएगा। ये आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। फिर आप अपने बीएलओ को एक फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फिर बीएलओ से आप एक्नॉलेजमेंट भी ले लीजिए। थैंक यू। हम अगर इसके ऊपर सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली हमारी नस्ल को आसानी होगी और हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे वोट डालने का जो हमारा जमहूरी हक है उसके लिए भी बेहतर है। तो एसआईआर का मकसद एक ही है, हकदार का वोट कटना नहीं, डबल वोट वोटर लिस्ट के अंदर रहना नहीं, बिल्कुल साफ और शफाफ हमारे को वोटिंग लिस्ट बनाने का है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये काम बहुत अच्छा ही है। अगर इसको कर लेंगे, डाटा हम अच्छा बना के रख लेंगे, कल हमारी नस्ल जब बड़ी होगी फिर एसआईआर जब होगा, पहले सिस्टम अपग्रेड नहीं था, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, एक बटन सामने आ जाता। हम अगर इसके ऊपर सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली हमारी नस्ल को आसानी होगी और हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे वोट डालने का जो हमारा जमहूरी हक है उसके लिए भी बेहतर है। किसी का वोट गांव में है, किसी का वोट यहाँ पे है, दो वोटा है, तो हम ये डिसाइड कर लो हमको यहाँ रहना है या गांव को जाना है। यहाँ रहना है तो यहाँ का वोट कंटिन्यू करो, गांव में रहना है तो गांव का वोट कंटिन्यू करो। 2 वोटा नहीं रहना, ज्यादातर हमारे तो नहीं रहते अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं बता रहा हूँ 2 वोटा जिसके भी है, 2 वोटा नहीं रहना, एक ही छोड़ रहना। यहाँ रहना है तो इधर सेलेक्ट करो, गांव में रहना है तो गांव में